कॉलेज पर लगा विरोध करने वाली मुस्लिम लड़कियों के पते और नंबर्स लीक करने का आरोप। आइए बताते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक कॉलेज के छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। द क्विंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक दस्तावेज जिसमें छात्रों के एडमिशन की डिटेल्स हैं, उसकी स्कैन कॉपियां हैं, वायरल हो गया है। द क्विंट की रिपोर्ट ने बताया कि बुधवार 9 फरवरी से दिन भर आलिया असदी के पास गाली गलौज वाले फोन आ रहे हैं। 17 वर्षीय ने दिन में कुछ घंटों में महसूस किया कि उसके व्यक्तिगत विवरण, जिसमें फोन नंबर, माता पिता के नाम और घर का पता शामिल है, उडुपी कर्नाटक में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया था। असदी उडुपी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स के 6 मुस्लिम छात्राओं में से एक हैं, जो कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना जारी रखने के विरोध में सबसे आगे रही हैं। बुधवार को प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से सभी 6 छात्रों के प्रवेश फॉर्म लीक हो गए। एक निजी मीडिया संस्थान ने उस ऑनलाइन मैसेज को एक्सेस किया है जिसमें लड़कियों की पहचान उनके नाम और तस्वीरों में की गई है। मैसेज एक PDF है जिसमें एडमिशन फॉर्म्स की स्कैन्ड कॉपियां हैं। ये दर्शाता है कि ये लीक कॉलेज के अंदर से किया गया है। मुस्लिम छात्राओं ने एक निजी मीडिया संस्थान को बताया कि कॉलेज की विकास समिति यानी CDC के अध्यक्ष उडुपी के भाजपा विधायक रघुपति भट्ट हैं, जो दिसंबर 2021 से कह रहे हैं कि हिजाब में मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश दस्तावेज केवल कॉलेज को जमा किए गए थे। जब मीडिया ने आलिया असदी से बात की तो उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। कई बार उन्होंने हिजाब में मीडिया को संबोधित किया है। उन्होंने मीडिया से सवाल के रूप में कहा, मैं अब अपना चेहरा दिखाने में सहज नहीं हूँ। पहले से ही सभी जानते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ और मेरा घर कहाँ है। क्या होगा अगर कोई मुझे निशाना बनाता है। उसी कॉलेज की एक अन्य छात्रा हाजरा शिफा, जो हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, ने कहा, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी अज्ञात नंबरों से कॉल आ रहे हैं। मैंने उनसे कॉल अटेंड न करने को कहा है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से मांग की कि ये बताएं कि पर्सनल डिटेल्स लोगों तक कैसे पहुंची। कॉलेज की छात्रा असदी ने कहा, मुझे सांपों से प्यार है, इसीलिए मैं एक वन्यजीव फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि किसी को भविष्य की परवाह नहीं है, वरना वो हमें इतना निशाना क्यों बनाएंगे। उन्होंने भाजपा विधायक रघुपति भट्ट पर कॉलेज प्रशासन और भगवा शॉल पहने छात्रों को खुली छूट देने का आरोप लगाया है। असदी ने भाजपा विधायक रघुपति भट्ट पर आरोप लगाया और कहा, उन्होंने भगवा दुपट्टे के विरोध का समर्थन करके हिजाब के लिए हमारी लड़ाई को सांप्रदायिक बना दिया। उन्होंने कॉलेज के दूसरे छात्रों को भगवा शॉल पहनने के लिए प्रेरित किया और अब उन्होंने न केवल कॉलेज बल्कि हमारे घरों को भी असुरक्षित बना दिया है। शिफा ने मीडिया रिपोर्टर से कहा कि वो डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये खत्म हो जाए। मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ और जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। द क्विंट की टीम ने कॉलेज के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने लीक हुए डेटा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट इस समय व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया जा रहा है उसमें छात्राओं की स्कूल की मार्कशीट भी शामिल है। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 2 महीने ही बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल हो रहे डॉक्यूमेंट में मुस्लिम छात्राओं के माता पिता की सालाना आमदनी को भी दर्शाया गया है, जिसका जिक्र करते हुए असदी ने मीडिया को बताया कि मेरे पिता ऑटो चालक हैं। पहले उन्होंने मुझ पर अमीर होने का आरोप लगाया, अब वो कहते हैं कि मैं गरीब हूं और संकट बढ़ा रही हूं। वहीं एक और छात्रा शिफा ने बताया कि जिन छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम थी, उन्हें विशेष रूप से व्हाट्सएप फॉरवर्ड में टारगेट किया गया है। शिफा ने आरोप लगाया कि वो हमें पेड गर्ल्स कहते हैं, जबकि हम ये अपनी आस्था के लिए कर रहे हैं, न कि पैसों के लिए। छात्राओं ने कहा कि नफरत फैलाने वाले अभियान ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ खोया। कॉलेज की छात्रा असदी क्विंट को बताती हैं, पहली चीज जो मैंने खोई वो थी मेरी मानसिक शांति। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मैंने समय गंवाया, मैं भी नर्वस हूँ। ये सच में बेहद मुश्किल समय रहा है। छात्रा का कहना है कि आगे के विवाद से बचने के लिए वो हर बार सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों को तौल रही हैं, लेकिन कॉलेज से डेटा लीक होने से उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। इस विवाद के कारण उसने अपने दोस्तों को खो दिया। असदी बताती हैं, मैंने इस मुद्दे के कारण अपने कई गैर मुस्लिम दोस्तों को खो दिया। मुझे नहीं पता किसने उन्हें हमारा विरोध करने के लिए उकसाया, लेकिन मुझे उम्मीद है ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। दावा किया जा रहा है कि हिजाब की लड़ाई में शायद घर में शांति खोना मुस्लिम छात्राओं का सबसे बड़ा नुकसान रहा है। शिफा द क्विंट के माध्यम से बताती हैं, मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहती हूँ। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। आपको बताते चले, बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले को एक बड़ी पीठ को रेफर किया, जो उडुपी के विरोध करने वाली मुस्लिम छात्राओं में से एक रेशम द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आधारित है।
सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट आने के बाद लोग लगातार टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर यूजर डॉक्टर आकाश गुप्ता अपने ट्वीट में लिखते हैं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई मुद्दा है और मैं ही सबके निशाने पर हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। एक और ट्विटर यूजर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कॉलेज प्रबंधन कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्नाटक में बढ़ रहे हिजाब विवाद को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।